नमस्कार, हरियाणा किसान टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि अभी कॉटन की बिजाई शुरू होनी है, तो बीटी कॉटन की क्षमता पे पिछले 2-3 सालों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे, किसानों के बीच प्रचार किया गया था कि बीटी जो कॉटन है उसके ऊपर कीटों का जो हमला है वो बेअसर है। इस बार किसान भाई कॉटन की बिजाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ डीडीए हैं कृषि विभाग से, डॉक्टर सुखदेव कंबोज, इनसे जानेंगे कि किसान क्या क्या सावधानियां बरते। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा किसान टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, कॉटन की बिजाई शुरू होने वाली है गेहूं की कटाई के बाद, तो सर क्या क्या किसान सावधानियां बरते, क्योंकि लगातार 2 साल से जो है बीटी ब्रेक हो चुकी है, मतलब नई वेराइटी आ नहीं रही है और लगातार गुलाबी सुंडी, कभी व्हाइट फ्लाई, कभी हरा तेला, तो इस बार किसान कैसे बचे इन चीजों से? ऐसा है, जैसे अब खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है। खरीफ के सीजन में हमारे सिरसा जिला के अंदर जो मुख्य फसलें हैं कपास और धान है। कपास की बिजाई शुरू होने वाली है। गेहूं की कटाई के बाद किसान जल्दी करता है कि जल्दी से जल्दी वो कपास की बिजाई करे। कपास की बिजाई के लिए जैसे आपने कहा कि बीटी ब्रेक हो चुका है, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीटी जो बीज आया था उसके अंदर अमेरिकन सुंडी का क्लेम किया गया था। अमेरिकन सुंडी अभी भी नहीं आ रही, तो अब बीटी कॉटन वही है। इसके अंदर ना कुछ किसान कह रहे हैं जी BG4 आ रहा है, BG5 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई BG4 नहीं आने वाला, अभी कोई BG5 नहीं आने वाला। जो बीज हमारे पास अवेलेबल है वो वही वैरायटी हैं जो हम पिछले साल बिजाई कर रहे थे। और मेरा किसान से एक अनुरोध है कि किसान जो उसके खेत में पिछली बार बीज बढ़िया हुआ है, जिस भी कंपनी का जो भी वैरायटी उसकी मिट्टी पानी के हिसाब से अच्छी पैदावार दी है, उसी वैरायटी का चुनाव करें। दूसरी बात, आपने पिंक बोलवर्म जो बताया कि 2-3 साल से ज्यादा हो रहा है। पिंक बोलवर्म कोई नई सूंडी नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम भी ये सूंडी आती थी। क्या था कि उस समय मई के महीने में नरमे की बिजाई होती थी और लास्ट चौगाई में वो आती थी, लेकिन उसी पिंक बोलवर्म को हम अगेता बिजाई करने से एडवांस ले आए। अब क्या करता है किसान की अप्रैल के महीने के अंदर बीटी कॉटन की बिजाई करता है। तो बीटी कॉटन की जितनी अर्ली, जितने अगेते फ्लावर आएंगे, तो पिंक बोलवर्म के मौत को तो फ्लावर चाहिए अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने का। तो पहले क्या होता था, मई के महीने में सोइंग होती थी, तो ये बीटी जो पिंक बोलवर्म लास्ट में आता था, जब एकदम लास्ट के अंदर फ्लावरिंग आती थी वो मल्टीप्लाई करता था, 2 चुगाई हमारी सेफ हो जाती थी, तीसरी में इफेक्ट होता था। अब पिछली बार क्या देखा है कि एक साइड में तो फ्लावरिंग आ जाती है, दूसरी साइड के अंदर नरमे की सोइंग हो जाती है। तो पिंक बोलवर्म को अपनी मल्टीप्लाई करने का, अपनी जनरेशन बढ़ाने का पूरा टाइम मिल गया। जो सुसाइडल पीरियड होता था इन दिनों में के अंदर, जो अप्रैल, मई और जून, इनके अंदर अगर कोई पिंक बोलवर्म का मौत है, वो बनछिटियों से बाहर आता था, तो उसको कोई फ्लावर ना मिलने की वजह से वो सुसाइड कर जाता था, मर जाता था, उसकी जनरेशन नहीं बढ़ती थी। एक तो वो सुसाइडल पीरियड हमने खत्म कर दिया एडवांस बीज के। तो दूसरी बात यह है कि हमें पिंक बोलवर्म को पूर्णतः कंट्रोल करने के लिए किसान को कृषि विभाग के साथ मिलकर जो जो सिफारिशें हमें साइंटिस्ट, हमारी यूनिवर्सिटियां देती हैं, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैकेनिकल कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर केमिकल कंट्रोल पे आना पड़ेगा। मैकेनिकल में क्या है कि आज के समय खेतों के अंदर बनछिटियों को ढेर पड़े हैं, उसमें से जो गला सड़ा टिंडा है उसके अंदर वो पिंक बोलवर्म का मौत अडल्ट है, वहां से निकल के आके खेत में आके उसने अटैक करना है। सबसे पहले हमें वो बनछिटियां उठानी पड़ेगी, उसको सैनिटाइज करके झड़का के साइड में रखना पड़ेगा, घर ले जानी पड़ेगी अगर खेत में है तो, अगर गांव की फिरनी पे पड़ी है तो वो भी झड़का के दूसरी साइड रखनी पड़ेगी। उससे हमें 50-60% कंट्रोल मिलेगा। जितना उसके अंदर मौत है, उसका जो लाइफ स्पेल कर रही हैं, वो उसके अंदर झड़ने से उसको बाद में बनछिटियां उठाने के बाद वहीं गिर जाएगा और उसको दबा दे मिट्टी के अंदर, उससे वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आना पड़ेगा। जैसे फेरोमोन ट्रैप आ रहे हैं, उससे हमें बहुत बढ़िया इंडिकेशन मिलता है कि वो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। पिंक बोलवर्म का क्या है कि 6 से 8 घंटे बाहर रहती है सूंडी,
एगलिंग के बाद उसके बाद टिंडे में चली जाती है, उस टाइम कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए भी कब सूंडी आई वो हमें बताएंगे फेरोमोन ट्रैप। जब फेरोमोन ट्रैप के अंदर 4 से 6, 6 से 8 मौत आने लग जाए तो हमें इंडिकेशन होता है कि पिंक बोलवर्म का अटैक होने वाला है। उस समय स्प्रे करनी पड़ती, केमिकल कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर इससे किसान सावधानी करके अपना मैकेनिकल कंट्रोल करे और उसके बाद विभाग से और यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट से सलाह मशवरा करके पिंक बोलवर्म का कंट्रोल किया जा सकता है। सर, मीडिया के माध्यम से तो आपका विभाग किसानों को जागरूक करता रहता है, इसके अलावा उपमंडल स्तर पे डायरेक्ट गांवों तक इसे कॉटन को लेकर कैसे जागरूक किया जाएगा? इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हमारा डिपार्टमेंट और हमारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, CICR के वैज्ञानिक और किसान तीनों मिलके डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे खेतों के अंदर। डेमोन्स्ट्रेशन हम पहले भी लगाते हैं लेकिन अब हम कॉमन लगाएंगे, तीनों मिलके लगाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी की, जो साइंटिस्ट की, हमारी तीनों यूनिवर्सिटियों की, नॉर्थ की यूनिवर्सिटियां जिसमें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उनकी मीटिंग होगी है। एक कॉमन जो सिफारिश है वो फाइनल होगी और वो जो रिकमेंडेशन होगी वो हम फील्ड में फार्मर तक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लेके जाएंगे और किसानों को करके दिखाएंगे। और किसान भी वहां देखेंगे भी अगर हम साइंटिफिक तरीके से इसका पिंक बोलवर्म का कंट्रोल करना चाहें तो इसका हो सकता है। तो ये आपने सुना उप कृषि अधिकारी सुखदेव कंबोज, डॉक्टर सुखदेव कंबोज जी से कि किस तरह किसान जो हैं वो छोटी छोटी सावधानियां, छोटे छोटे कदम उठाकर गुलाबी सुंडी के प्रकोप से अपनी फसल को, नरमे को बचा सकते हैं।